नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी के क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक से पाठ 7, जिसका नाम है टिप टिपुआ। यह एक कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप लोगों को यह कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और यह टिप टिपुआ कहानी उत्तर प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है, जो कि गिरजा रानी अस्थाना जी द्वारा लिखी गई है। कहानी में एक बुढ़िया का वर्णन है जो अपने पोते को रोज रात को सोते समय कहानी सुनाती है। एक दिन गांव में बहुत मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। तो बच्चों, टिप टिपुआ जो है कहानी का नाम है, पाठ का टिप टिपुआ है। ठीक है। और देखिए, बारिश की जो बूंदें हैं किसी भी चीज़ पर पड़ती है तो उस धरती पर पड़ती है या किसी चीज़ों पर पड़ती है तो उसका जो साउंड होता है टिप टिप टप टप होता है। तो उसी को टिप टिपुआ बोला जाता है। तो आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया। बुढ़िया मतलब ओल्ड वुमेन, बुढ़ी औरत। ठीक है। उसका एक पोता था। उसका पोता मतलब बेटे का बेटा, और इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं ग्रैंडसन। ठीक है। तो पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी मतलब ग्रैंड मदर। ठीक है। कहानी मतलब स्टोरी। उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी, डिफरेंट स्टोरी बोलती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो बच्चों, इसमें एक ओल्ड वुमेन है जिसका एक ग्रैंडसन है। तो वो रोज रात में कहानी सुनकर ही उसे नींद आती थी। तो उस दिन भी वो अपनी दादी से जिद कर रहा था कि दादी, आज मुझे कहानी सुनना है। आप भी अपने बड़ों से कहानी सुनने के लिए जिद करते हैं ना, उसी तरह से वो कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। तो दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। तो उस दिन क्या हुआ, मूसलाधार बारिश हो रहा था। मूसलाधार मतलब हेवी रेन हो रहा था, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। ठीक है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी और सारा गांव बारिश से परेशान था। गांव मतलब विलेज। ठीक है। परेशान मतलब बुढ़िया की झोपड़ी में पानी। झोपड़ी मतलब क्या होता है? हट होता है जो मिट्टी और घास का बना होता है। तो पानी जगह जगह से टपक रहा था मतलब ड्रपिंग हो रहा था। ठीक है। टिप 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 हमेशा मतलब जब भी बारिश होता था तो टपकते रहता था। इस बात से बेखबर पोता दादी के गोद में लेटा कहानी सुन रहा था। तो लेटा मतलब लेइंग डाउन मतलब सोया हुआ, और सुनने के लिए वो मचल रहा था मतलब जिद कर रहा था, हट कर रहा था कि मुझे सुनना है। तो आगे देखिए, बुढ़िया खींच कर बोले। खींच कर मतलब थोड़ा चिढ़ करके, क्रोधित होकर, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। जो दादी थी वो चिढ़ करके बोली। चिढ़ करके मतलब वो थोड़ा गुस्सा होकर बोली, क्या बच्चा, मैं क्या कहानी सुनाऊं?
ये जो बारिश हो रहा है उससे जान बचे तब ना मैं कहानी तुम्हें सुनाऊंगी। इस तरह से वो आगे देखिए। पोता उठकर बैठ गया। पोता जो था ग्रैंडसन, वो लेटा हुआ था दादी के गोद में, तो वो उठ कर के बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है, और टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो देखिए वो उठ कर के बैठ गया और उसने अपने दादी से पूछा, ये टिपटिपुआ कौन है? मतलब जो आप नाम बोल रहे हो टिपटिपुआ, ये कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर मतलब क्या होता है? लायन होता है, और बाघ मतलब टाइगर होता है। ठीक है, तो वो क्या टाइगर और लायन से भी बड़ा होता है? इस तरह से वो अपनी दादी से सवाल किया। तो आगे देखिए, दादी छत से टपकते हुए पानी बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। तो जो दादी थी वो अपने छत से जो पानी टपक रहा था उसको देखे जा रही थी। छत मतलब क्या होता है? रूफ होता है। ठीक है, तो पानी जो टपक रहा था उसके तरफ देख रही थी। वो भी इसलिए देख रही थी कि बारिश इतना हो रहा है, मेरे सामान मतलब ख़राब ना हो जाए। वो इस सोच में पड़ी हुई थी। तभी जो उनका पोता था वो ये सवाल किया। तो वो बोली, हाँ बच्चा, हमको शेर से डर नहीं है और बाघ से भी डर नहीं है। डर मतलब क्या होता है? भय होता है, खौफ होता है, फियर होता है। ठीक है, तो हमको बाघ से भी डर नहीं है और शेर से भी डर नहीं है। डर तो हमको सिर्फ टिपटिपुआ से है। तो टिपटिपुआ क्या है? बारिश है। बारिश जो होता है और टप टप जो साउंड हो रहा था, तो टिपटिपुआ से डरती थी। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। जो एक उसका झोपड़ी था, और झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा हुआ था। वो भी संयोग से, मतलब कहीं उसे जगह नहीं होगा, मुसीबत में था, कहीं प्लेस नहीं मिला, तो वो क्या किया कि जो उसका झोपड़ी था, झोपड़ी के पीछे जगह था, तो वहाँ जा कर के वो बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से बहुत घबराया हुआ था। तो जो बुढ़िया बोल रही थी, जो ओल्ड वुमेन वो सारा बात बोल रही थी, वो जो बाघ था वो सुन रहा था। तो वो और डर गया। एक तो बारिश से परेशान था और डरा हुआ था, और जब वो बात बोली कि हम शेर से भी नहीं डरते और बाघ से भी नहीं डरते हैं, तो वो थोड़ा डर गया। आगे देखिए, अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जो शेर था वो सोचा मन में अपना, यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा सा जानवर होगा, जो मतलब उससे वो बुढ़िया डरती है। तो और टिपटिपुआ से उसका नाम भी बोली, तो शायद वो कभी सुना नहीं होगा ये नाम, तो उसे वो डर गया। वो सोचा कि इससे पहले कि वो बाहर हम पर हमला करे, हमला मतलब अटैक करे, तो मुझे यहाँ से इससे पहले भाग जाना चाहिए। भाग जाना मतलब रन अवे। ठीक है, आगे देखिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। जो बाघ था, टाइगर था, उसने सोचा कि वो बाहर आएगी तो हम पर हमला करेगी बुढ़िया, तो इससे अच्छा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो अपना झटपट से वहाँ से भागा। झटपट मतलब इंस्टेंटली, ठीक है। तो वो झटपट से भाग गया वहाँ से। आगे देखिए कहानी। उसी गांव में एक धोबी रहता था।
धोबी कौन होता है? वाशरमैन, इंग्लिश में उसे बोलते हैं वाशरमैन, ठीक है। धोबी वो होता है जो सभी का कपड़े धोता है, ठीक है। वह भी बारिश से बहुत परेशान था, बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो देखिए, जो धोबी था वो एक तो बारिश में भीगा हुआ था, एक तो बारिश परेशान करके रखा हुआ था, और ऊपर से उसका जो गधा था वो कहीं खो गया था, मतलब गायब हो रखा था। तो गधा मतलब डोंकी होता है, ठीक है। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा, भीगता मतलब वेट, ठीक है। तो जगह जगह वो ढूंढता रहा, मतलब सर्च करते रहा अपना गधा को, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो आगे देखिए, धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो बच्चों, जो धोबी था उसकी पत्नी मतलब उसकी वाइफ, जो वाइफ थी वो बोली, गांव में जो पंडित जी हैं जो पूजा करवाते हैं, वो पंडित जी किसको बोलते हैं? जो मंदिरों में पूजा करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, वो बोली कि तुम गांव के पंडित जी से जाकर पूछो, वे तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल हैं, तो वो बहुत ही उनको नॉलेज है, आगे पीछे सबके बारे में जानते हैं, सबके हाल को उनका खबर रहता है। तो एक बार तुम उनसे पूछ करके देखो, मतलब दे आर ऑल अवेयर ऑफ द रिजेंट, ठीक है। तो वो सोच ही रहा था और गया भी होगा। देखते हैं आगे पार्ट में क्या होता है। तो देखिए, पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब उसे अच्छा लगा, वो जो बोली उस सुन करके वो सोचा कि ठीक है, मैं एक बार पूछता हूँ। तो अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो बच्चों, धोबी पंडित जी के पास गया, वो अपना मोटा लठ लेकर, मोटा मतलब फैट लेकर के गया, ठीक है। तो उसने क्या देखा, जो पंडित जी थे उनके घर में बारिश का पानी जमा हुआ था, तो वो उलीच कर मतलब उठा उठा कर फेंक रहे थे, मतलब थ्रोइंग, फेंक मतलब थ्रोइंग, ठीक है। आगे देखिए, धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री मतलब अधीरता, व्यग्रता, ठीक है, ईगरली, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ईगरली। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है। तो जो धोबी था उसने पंडित जी से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, तो आप जो आपका पोथी है, पोथी मतलब क्या होता है? बुक होता है, पोथी पत्रा बोलते हैं ना, पंडित जी उसमें जन्म कुंडली वगैरह देखते करते हैं, और जो भी हो मतलब दिन वगैरह तिथि वगैरह देखते हैं, तो उसको हम लोग पोथी बोलते हैं। तो वो बोले, पोथी बाँच कर मतलब पढ़ करके बताइए, अपना जो बुक है, जो किताब है, उसमें से देख करके बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। तो आगे देखिए, तो सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो जब धोबी ने बोला पंडित जी को कि पोथी बाँच करके अपना बताइए कि मेरा गधा कहाँ है, तो जो पंडित जी थे वो तो ऐसे ही थके हुए थे, टायर्ड थे, और उसी में वो धोबी भी चला गया पूछने के लिए।
तो वो थोड़ा गुस्सा होकर के बोले, मेरी पोथी पत्र में तेरे गधे का पता है ठिकाना है क्या, जो तुम आ गए पूछने के लिए? अरे जा कहीं पर गढ़ई पोखर में ढूंढ। गढ़ई मतलब जो छोटा तालाब होता है, बड़ा गड्ढा होता है जिसमें वर्षा का जल मतलब जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गढ़ई पोखर। तो पोखर मतलब एक पॉन्ड टाइप में भी होता है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, मतलब ये सारे चीज़ें बोल करके और पंडित जी जो काम कर रहे थे उसमें फिर से वो लग गए। धोबी वहाँ से चला गया। जो धोबी था वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। घास मतलब ग्रास, ठीक है। धोबी घास पर गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। जो बाघ था, टाइगर था, तो वो तो एक तो ऐसे ही डरा हुआ था। जब वो बुढ़िया जो बोल रही थी कि हमको टिपटिपुआ से डर लगता है, तो टिपटिपुआ के डर के वजह से वो भाग करके उसी जंगल में जा कर के बड़ी बड़ी घास के पास में बैठा हुआ था। तो धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। जो बाघ था वो तो छिप करके बैठा हुआ था और धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना, तब आगे पीछे नहीं देखा, वो कुछ भी मतलब नहीं देखा और बाघ पर ही अपना मोटा लठ बरसाने लगा, मतलब मारने लगा। मोटा लठ मतलब आपको बताई थी फैट स्टिक। तो बेचारा बाघ इस अचानक मतलब क्या होता है? सडनली, एकाएक से हमले से एकदम घबरा गया, व्याकुल हो गया, मतलब कलमला सा गया, उत्सुक हो गया, नर्वस हो गया। इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको नर्वस, ठीक है। वो एकदम से नर्वस हो गया और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तो आगे देखिए। तो बाघ ने मन ही मन सोचा। जो बाघ था वो मन ही मन सोचा, मतलब अपना हृदय में वो अपने विचार किया, मन में सोचा मतलब विचार किया कि लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे। बाघ था वो अपने मन में सोचा कि जो बुढ़िया जो बोल रही थी शायद यही टिपटिपुआ है। जब उसे मारने लगा तो वो क्या सोचेगा? यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया और अब अपनी जान बचाने के लिए जो भी बोलेगा हमें उसे करना ही पड़ेगा। तो किसी को इतना मतलब मारना, इतना मारा तो आज तूने बहुत परेशान, वो जो धोबी था वो बोला, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खुट्टे से बांध दिया और सो गया। तो देखिए, जो धोबी था वो बोला, वो सोचा कि ये मेरा गधा है, तो उसने बोला कि आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, आज मैं इतना तुम्हें मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम्हारी कुचुम्बर निकाल दूँ। कुचुम्बर मतलब किसी को इतना मारना कि वो अधमरा हो जाए। तो वो बहुत मारा और उसका कान जो था पकड़ करके उसको खींचता हुआ, मतलब घसीटता हुआ घर की तरफ लेकर चल दिया। और जो बाघ था बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, वो भीगी बिल्ली की तरह धोबी के पीछे पीछे, मतलब उसका पीछे मतलब फॉलो करते हुए चल दिया। घर पहुंचकर जो धोबी था वो उसको जिस खूंटे में वो गधे को बांधता था उसी खूंटे में बाघ को भी बांध दिया।
तो सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खुट्टे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो जो धोबी था उसने क्या किया कि वो खुट्टे से बांध दिया और वो सोने चला गया था। अब जब सुबह हुई है, सुबह होने के बाद जो गांव वाले थे उसके, तो गांव वाले ने देखा कि जिस खूंटे में गधा बांधा रहता है उस खूंटे में बाघ बंधी हुई है। तो वो एकदम से आश्चर्य हो गए कि मतलब ये क्या है। उनकी आंखें जो थी वो खुली की खुली रह। तो इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था। ठीक है, जो बारिश हो रहा था, जो पानी टपक रहा था वो टपकता हुआ पानी था। लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपुआ का काम किया। ये अतः हम इन्हें ही टिपटिपुआ कहेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आप सबको कहानी? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।